कि जब अगली बार ऐसे लोग आपके दर पर वोट मांगने आए ना, तो याद कर लेना एक बारी कि सर्जिकल स्ट्राइक के तो मांगे थे इन्होंने प्रूफ, और आज जब ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान को निस्ते नाबूद करने की बात हुई है, खत्म करने की बात हुई है, तो ये लोग अपने घरों में छुप कर बैठे हुए हैं। इन्होंने एक बाइट तक नहीं दी भारत की सेना के लिए, एक इनके मुंह से शलांगा का शब्द नहीं निकला। और ये वो लोग हैं जो बाहर देशों में जाके खालिस्तानियों के घर में जाके रुकते हैं और खाना खाते हैं। ये क्या देश सुरक्षित हाथों में है? बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। 75 वर्ष हमें आज़ादी के हो गए, लेकिन आज हमें अपने गर्व होता है कि अपने हमारे देश के प्रधानमंत्री पर गर्व होता है कि ऐसा प्रधानमंत्री अगर हमें और पहले से मिला होता तो आज हम 5वें रैंक पे ना होके हम कब के तीसरे और दूसरे रैंक पे आ गए होते। लेकिन जो विपक्षी लोग हैं कह रहे हैं मोदी जी तो कायर प्रधानमंत्री है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, बातें बनाना बहुत आसान है, लेकिन हमारे जो तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं वो, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वे, और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वे, क्या वो हमारे जैसा भी दिमाग नहीं रखते क्या? हमसे कई गुना ऊंचा दिमाग रखते हैं वो। अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया होगा तो बहुत ही सोच समझ के निर्णय लिया होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे भारतीय सेना ने दिवाली मनाई है पाकिस्तान में जाकर, क्या कहेंगे इस बात को लेके? भाई, उन्होंने जिस प्रकार से हमारा मान सम्मान और हमारा गौरव बढ़ाया है, हम इस सरकार के और इस व्यक्ति के हम ऋणी हो गए हैं। जब तक हम जिंदा रहेंगे ना, और हमारी नसों में जब तक भी ब्लड की एक बूंद रहेगी, हम नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, राष्ट्र को वोट देंगे, राष्ट्रीयता पे वोट देंगे, देश प्रेम पर वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी को वोट देंगे। विश्वास है मोदी जी पे? जो कहते हैं वो करते हैं। अगर उन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, तो वो उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी डर गए और सीज फायर करवा दिया मोदी जी। छोटे छोटे लालचों पे, छोटे छोटे फायदों पे बटे हुए जो लोग हैं, उन्हीं बटे हुए लोगों के खामियाजा हम भुगत रहे हैं। अगर ये छोटे लोग निजी स्वार्थ के कारण अगर इस तरह की आलोचना ना करें और इस तरह से हमें नीचा दिखाने का काम ना करें, तो हम कहीं और होते। ये पाकिस्तान ना हमेशा से दोगली राजनीति करता आया। इन्होंने सीज फायर करने की बात करी, फिर सीज फायर का भी उल्लंघन कर दिया। तो ये जो बातें, ये सिर्फ ऐसी बातें हैं जो हवा में अपने आप को कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई करने के लिए, कहीं ना कहीं अपने आप को बढ़िया दिखाने के लिए करते हैं, और वो उनकी अपनी मीडिया में घूमती रहती है। देखिए, उन्होंने अपने लोगों से कितना बड़ा झूठ बोला कि 1971 की जंग वो जीते थे, 65 की जंग वो जीते थे, पर आज सोशल मीडिया पे पाकिस्तान का जो नौजवान है, जो सोशल मीडिया इंटरनेट यूज करना जानता है, वो अपनी सरकार से सवाल कर रहा है। उनको सच्चाई मालूम हो चुकी है। बिल्कुल सच बात है, उनको सच्चाई मालूम हो चुकी है, इसीलिए वो अपनी सरकार, अपनी देश और अपनी आर्मी को ही ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब आपके बस की कुछ नहीं है, जब आप लोगों को, आवाम को नहीं अपनी बेसिक चीज़ें दे पाते। आप देखिए, गैस जो घरों में चूल्हों में यूज़ होती है, वो कैसे वो एक अनसेफ गुब्बारों में भर के लाते हैं। और इस चीज़ को ध्यान से देखो कि सीज फायर का जो उल्लंघन हुआ, उसके बाद सरकार की तरफ से और आर्मी की तरफ से तुरंत मीटिंगें बुलाई गई, और जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बैठ के अपनी बातें कर रहे हैं ना कि ऐसे होता तो वैसे होता, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मैं आपके माध्यम से उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि हम आर्मी की जो गतिविधियाँ हैं वो सरकार टीवी पर दिखा के पाकिस्तान को चौकन्ना कर दे? ये उन पागलों को समझना चाहिए जो सर्जिकल स्ट्राइक की वीडियो मांगते थे। जब S-400 भारत खरीदने जा रहा था तब कहते थे जी वेस्ट ऑफ मनी है। जब रफाल की बात हुई तब इन्होंने अपना प्रोपोगंडा करा। ये लोग देश की सेना तक पे सवाल उठा चुके हैं। जो व्हाट्सएप पर बैठ कर ये बातें कर रहे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि आज हमें एकजुटता दिखाकर देश के लिए खड़े होने की जरूरत है। सरदार जी, मुझे ये बताइए, जिन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक की सबूत मांगे थे, आज उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हमने क्या कहना, उनको हमारी सेना जवाब दे रही है, और जिनके वो हक में बात करते रहे, जो पाकिस्तानी को और पाकिस्तान की ISI को वो सुचेत करते रहे हैं, ऐसी बातें कर करके आज उनको उसी पाकिस्तान मीडिया की वीडियोस देखने की जरूरत है, जहां पे वो यूं बैठकर कह रहे हैं जी हमारे इतने सारे जो आर्मी बेसिस हैं, एयर बेस हैं, भारत सरकार ने उड़ा दिए, हमारी सेना ने उड़ा दिए। आज उनको उस चीज का प्रमाण मांगने की जरूरत नहीं है। आज जिसको वो डिफेंड करते थे, जिसके टुकड़ों पर वो पल रहे थे, जिन लोगों को डिफेंड करके अपनी गंदी राजनीति चला रहे थे, आज वही लोग
आज वही लोग उन पाकिस्तानियों का मीडिया देखे, उन कुत्ते पाकिस्तानी जो है प्रूफ दे रहे हैं कि ये लो। बिल्कुल सब कुछ सामने जग जाहिर है। आज आप देखिए, उन इतनी शर्म की बात है। मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करूंगा कि जब अगली बार ऐसे लोग आपके दर पर वोट मांगने आए ना, तो याद कर लेना एक बारी कि सर्जिकल स्ट्राइक के तो मांगे थे इन्होंने प्रूफ, और आज जब ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान को निस्ते नाबूद करने की बात हुई है, खत्म करने की बात हुई है, तो ये लोग अपने घरों में छुप कर बैठे हुए हैं। इन्होंने एक बाइट तक नहीं दी भारत की सेना के लिए, एक इनके मुंह से शलांगा का शब्द नहीं निकला। और ये वो लोग हैं जो बाहर देशों में जाके खालिस्तानियों के घर में जाके रुकते हैं और खाना खाते हैं। जैसे मैं आपसे एक लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है, जैसे पन्नू बात कर रहा है कि भाई जो सिख रेजिमेंट है वो भारतीय आर्मी के साथ नहीं है, वो पंजाबी जो लोग हैं भारतीय आर्मी के साथ नहीं है, आर्मी का रास्ता रोक लेंगे, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? सर, ये वो आर्मी है जिसने हर जंग में फ्रंट लाइन पर खड़े होकर बात करी है। और ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू जो खुद इतना डर चुका है कि आज जब वो जिम में भी जाता है ना, तो वो एक अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जाता है। वीडियो सोशल मीडिया पर हैं, मौजूद है, देखिएगा। और ये ऐसा व्यक्ति है जिसको आज तक हमने ही कभी पगड़ी में नहीं देखा, और ये अपने आप को सिखों का हिमायती कहता है। तो मुझे ये बात कहने में कोई शर्म नहीं है कि हमारे जो लोग हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। आप अभी अंदर चलकर देखिए, हम भी यहाँ खड़े हैं ना, हम गुरुद्वारे के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम अपने अपने एरिया से यहाँ निकलकर अपने संगी साथियों के साथ इसीलिए आए हैं क्योंकि इस देश के लिए हमारे जो शहीद हुए थे, जब अदाजी के लिए 90% 95% लोगों ने शहादत दी थी, वो सिर्फ 2% कम्युनिटी वाले लोग थे। 1971 की जंग में इंदिरा गांधी ने अपील करी थी देश से कि हमें सोना दीजिए, हमारे रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। उस समय पर प्रताप सिंह कैरो पंजाब के सीएम थे, और 100% सोना जो पूरे इंडिया में से आया था, उस सोने में से 80% सोना सिर्फ और सिर्फ हमारे पंजाब में से गया था, पंजाबी परिवारों में से गया था। तो आज देश के लोग इस चीज से बिल्कुल जागरूक हैं, मीडिया बहुत जागरूक है, लोगों को आज सही गलत में फर्क बहुत अच्छे से पता है, और तभी लोग इन जैसे लोगों को दिल्ली से भी भगा चुके हैं। अब वो वहीं पंजाब में जाकर कहीं छुपे हुए हैं, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आने वाले समय में वो बॉर्डर टाप कर पाकिस्तान में घुस भी जाए। धन्यवाद। जो पाकिस्तान की आर्मी के लोग हैं, वहाँ के पाकिस्तानी लोग हैं, कह रहे कि अगली चाय दिल्ली में पियेंगे। भाई साहब, अभी तो जाके गिड़गिड़ा रहे हैं, ये क्या युद्ध लड़ेंगे? अपनी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के उनके प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं कि भारत हमसे शक्तिशाली देश है, हमारे पास मिसाइल नहीं है, हम चीन जैसा देश जो हमारा दोस्त था वो हमारा साथ नहीं दे रहा, पूरी दुनिया के अंदर हमारे साथ सिर्फ टर्की खड़ा हुआ है, हम युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं है। वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं। आपने टीवी के अंदर सोशल मीडिया की सारी फिल्में देखी होंगी। अगर उसकी सेना ये बात कर रही है तो मुझे लगता है अपने खुद से मजाक करने का वो काम कर रहे हैं, खुद से मजाक कर रहे हैं। विश्वास है सरदार जी? सर, भारतीय सेना पे विश्वास है, मोदी जी पे भी पूरा विश्वास है, क्योंकि इस वक्त देश की जो कमान है ना, वो एक मजबूत हाथ के अंदर है। मजबूत हाथों के अंदर? बिल्कुल मजबूत हाथों के अंदर है। हमें अभी भी जब दिल्ली के अंदर सारी भारतवर्ष में था युद्ध लग गया, आपने देखा भारत के लोग आराम से अपने व्यापार पे, अपने कारोबारों पे आ जा रहे थे। क्यों? जब देश का चौकीदार मजबूत होता है ना, तो जनता आराम से सोती है कि हमारा चौकीदार हमारी रक्षा कर लेगा। तो हमें मोदी जी पे वैसा ही भरोसा है, मोदी जी इस देश को भी बचाएंगे। और भारतीय सेना और मोदी जी का तो तालमेल है, नित्य वो 3-3 बैठकें रोज करते थे, 15 दिन बैठकें चली, पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा दिए, तभी तो पाकिस्तान घुटने पे आया। नूर खान जो उनका एयरबेस था, वहीं उनके परमाणु यंत्र पड़े हुए हैं, तो हम इनके बिल्कुल पास पहुंच गए थे। इसी चीज से डर कर उन्होंने ये फैसला लिया, दूसरे कुवैत के पास, दूसरे देशों के साथ भागे कि भारत से हमें बचाओ। लेकिन सरदार जी, जो विपक्षी लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर आज इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री होती तो पाकिस्तान के 4 हिस्से कर दिए होते। कह रहे मोदी जी तो कायर प्रधानमंत्री है, अभी तक कुछ नहीं उखाड़ पाए। भाई साहब, एक बात बताइए, उसने वो भी तो, मैं ये इंदिरा गांधी को हम कायर नहीं बोलेंगे, वो हमारे देश की प्रधानमंत्री रही है, ठीक है ना। एक बात बताइए, उन्होंने भी तो उनके 93,000 सैनिकों को छोड़ दिया था,
और अपने 45 सैनिक वापस तक नहीं लेके आ सकी थी। वो कांग्रेस दोगली राजनीति करती है और कांग्रेस के राहुल गांधी और उसकी पूरी टीम यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के लोगों की चिंता कर रहे थे, पाकिस्तान की आर्मी की चिंता कर रहे थे। अगर वो सच्चे भारतीय होते और भारत माता की जय बोलने वाले होते तो अपने भारतीयों की और अपने भारत की सेना की चिंता करते।